अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। होपफुली कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम गर्मी के मौसम में अपनों कपड़ों को कैसे अरेंज कर सकते हैं। स्पेशली 3 तरीके मैं आपको बताऊँगी कि तीनों तरीक़ों से आप अपने नए, पुराने और रात को सोने वाले सारे कपड़ों को समेट सकते हैं। बड़ी ही आसानी के साथ समेट सकते हैं। जितने मर्ज़ी फैमिली मेंबर्स हो आप इज़िली ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा हम बनाएंगे एक ज़बरदस्त सी रेसिपी, आलू गोश्त की रेसिपी बनाएंगे। बड़ी ही सिंपल होगी और ज़बरदस्त होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप भी कोई तरीका बताएं कि गोश्त की स्मेल जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो मैं आज आपको वो भी बताऊंगी। आपको पता है कि ईद का गोश्त है, कुर्बानी का गोश्त जो होता है ना, इसके अंदर से हल्की फुल्की सी स्मेल ज़रूर आती है। इसकी दो वजूहत है। पहली वजह कि हम इसको अच्छे से वॉश नहीं करते, और दूसरी वजह यह है कि इसके अंदर जो चर्बी है ना, हम उसको क्लीन नहीं करते। तो कोशिश करें कि जो चर्बी होती है ना उसको हटा दें। चर्बी को हटाने के बाद ना आपने क्या करना है, इसको पानी से निकालें। इतना पानी से निकालें कि इनके अंदर जितना भी ब्लड है ना वो सारा का सारा निकल जाए। जब ब्लड निकल जाएगा ना तो फिर आप इसको प्रेशर कुकर में डालें, और जितने भी मसाला जात आपने डालने हैं वो लाजमन डालें। लेकिन एक चीज़ जो आपने मेरे कहने पे डालनी है वो है दालचीनी। दालचीनी से ना सिर्फ आपका गोश्त जो है वो अच्छे से गलेगा, बल्कि स्मेल भी ख़त्म होगी। अच्छा, जब भी ना आप ये वाला गोश्त तैयार करें, इसके अंदर आपने लहसुन और प्याज, इसकी क्वांटिटी ना बहुत हाई रखनी है, मतलब बहुत ज़्यादा डालना है। जब इसकी क्वांटिटी आप ज़्यादा डालेंगे ना तो यकीन माने कि आपका जो मीट है ना वो बड़ा अच्छा तैयार होगा, इससे स्मेल नहीं आती। अच्छा, एक और बात कि बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि हमें कोई तरीका बताएं कि हम अपने आप को प्रोडक्टिव कैसे बनाएं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप एजुकेशन को कंटिन्यू कर लें। इससे एक तो आपका दिमाग बटा रहेगा, और सेकंड इंसान इस काबिल ज़रूर हो जाता है कि वो आगे चल के कोई जॉब कर सकता है, या फिर वो अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर कर सकता है जिससे वो कोई ना कोई अचीवमेंट ज़रूर कर सकता है। क्योंकि एजुकेशन जो होती है ना वो कभी ज़ाया नहीं जाती, और ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनकी इनकम्प्लीट रह जाती है। तो मेरा ख्याल है कि घर के कामों के साथ साथ अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना चाहिए, और हमेशा अच्छे के लिए तगदो करनी चाहिए, यानी कि अच्छी फ्यूचर के लिए कोई ना कोई काम करना चाहिए। या फिर वो आप यूट्यूब पे काम करते हैं, या फिर आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं, टीचिंग करते हैं, या आप कोई भी काम करते हैं, आपको हमेशा जो है वो स्ट्रगल करनी चाहिए अच्छी लाइफ के लिए। अगर आपकी अच्छी लाइफ गुजर भी रही है तो इसके बावजूद आपको स्ट्रगल करनी चाहिए। स्ट्रगल एक बहुत ही कमाल की चीज़ है, इससे आपको बहुत सुकून और राहत मिलती है। तो बातों ही बातों में मैंने अपना खाना रेडी कर लिया था, आलू गोश्त का सालन। तो मेरा काम यही होता है कि जब मैं सालन को बनाती हूँ ना तो मैं हमेशा रोटियाँ या चावल जो भी बनाना है साथ में ही करती हूँ। उसकी रीज़न ये होती है कि मैंने अपने टाइम को बचाना है। टाइम को ज़ाया नहीं करना चाहिए। अब टाइम को क्यों बचाना है? ज़ाहिर सी बात है, मैं तो एजुकेशन हासिल कर रही हूँ, तो मुझे तो मेरे लिए ना हर एक मिनट बहुत कीमती है। तो चाहे वो मैं यहाँ पे काम करती हूँ, यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ, या घर के काम करती हूँ, मेरे लिए हर टाइम इम्पोर्टेंट है, हर मिनट इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने वक्त की कदर करें, अपने ऊपर टाइम लगाएं, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाएं, और ज़िंदगी में ना कुछ अचीव करें। खाना जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम कपड़ों को कैसे अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ना मैंने आपको बच्चों के कपड़े दिखाए हैं। 3 तरह के कपड़े आपको पता होते हैं। एक वो कपड़े जो हमने ब्रांडेड होते हैं, वो आने जाने के लिए रखे होते हैं। एक वो कपड़े होते हैं जो डेली बेसिस पे पहनते हैं, और एक कपड़े वो होते हैं जो अक्सर हम बच्चों को या खुद रात को पहन के सोते हैं। तो जो कपड़े ब्रांडेड होते हैं या हमने कहीं जाने के लिए रखे होते हैं, उसको आप सेफ के अंदर रखें। अब वो कपड़े जिनको हम डेली बेसिस पे पहनते हैं, आप इनको हैंगर लगाएं। आप इनको हैंगर में लगाएं, और इस तरह की हुक जो आप देख रहे हैं ना, इस तरह की हुक के ऊपर इनको टांग दें, और डेली बेसिस पे आप इस्तेमाल करें। हफ्ते भर के कपड़े आप इसके ऊपर इस्त्री करके रख सकते हैं, आपके महफूज भी रहेंगे और स्पेस की भी कमी नहीं होगी। तीसरे टाइप के कपड़े वो होते हैं जो बच्चों को हमेशा हम रात के लिए डालते हैं। अब आपने करना क्या है, वो कोई टोकरी ले लें, उसके अंदर रखें, साथ में पैम्पर्स वगैरह को भी अरेंज करें, और इसके अलावा वाइप्स वगैरह जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। एक, इनको उठाना आसान है, एक सामने पड़े होते हैं, बच्चे खुद भी उठा सकते हैं, और थर्ड कि स्पेस की कमी भी नहीं होती।
तो ये 3 तरीके बेस्ट तरीके हैं। इन तीनों तरीकों की मदद से आप अपने बच्चों के कपड़ों को अरेंज कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड कमेंट सेक्शन में मुझे अपने लास्ट वन बताना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।